हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी इतने सारे मामले देखने के बाद एक चीज़ तो पता चलती है, मतलब हम इस स्टेज पे तो हैं जहाँ हमें पता है कि मैक्सिमम रीजंस क्या होते हैं इन सब चीज़ों के होने के, यानी फॉल्स केसेज होने के, वाइफ के जाने के, आपके बीच में, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस। लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर रीजन पे बात करने वाले हैं। ये रीजन बहुत से मामलों में देखने में आता है, बहुत अधिकतर मामलों में देखने में आता है। और दोस्तों, ये रीजन भी ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना और पूरी बात को समझना। देखिए, आज के समय पे क्या है, लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। पहले के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और सोशल मीडिया भी नहीं था। आज के समय एक तो आदमी पढ़ लिख बहुत लिया, दूसरा सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में एक नहीं, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म है। मतलब आदमी एक ऐप बंद करता है, दूसरी खोलता है, तीसरी खोलता है, चौथी खोलता है, उनकी नोटिफिकेशन देखने देखने में उसके घंटों खराब हो जाते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं हो पाता कि इतना टाइम चला गया है। और दूसरा, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल्स का देख लीजिए, कॉलेज का देख लीजिए, वर्क प्लेस का देख लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति जो वहाँ काम कर रहा है उसका कोई अफेयर वगैरह ना चल रहा हो। हर किसी के साथ ऐसा है। चलिए, यहाँ तक भी हम मान लेते हैं कि ठीक है। लेकिन दोस्तों, बात वही है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन किताबें तो पढ़ ली, लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो वो सारी किताबें बंद हो जानी चाहिए। कम से कम एक डिग्निटी अपनी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद क्या हुआ जी, ठीक से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन में ही लगे हुए हैं। आपका पार्टनर परेशान हो रहा है कि यार बात क्यों नहीं कर रही है ठीक से, या कर रहा है ठीक से, लेकिन आप फ़ोन में ही लगे हुए हैं। फिर अचानक से 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, रात को 12 साढ़े 12 बजे आपका फ़ोन बज जाता है। और जब आप पूछते हैं अपने पार्टनर से कि भाई कौन था, फ्रेंड। ये जो शब्द है ना, फ्रेंड, ये सबसे घटिया शब्द है आज के समय पे। क्योंकि फ्रेंड पहले कहा जाता था दोस्त को जो हमेशा मुसीबत में साथ देता है। आज फ्रेंड उसे कहा जाता है जिसके साथ हमारे सारे रिलेशन हर तरह के हैं, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम कहते हैं फ्रेंड। यानी जहां आपका पार्टनर आपको ये कह रहा है कि फ्रेंड, अबे कौन सा फ्रेंड है जो रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे तुम्हें फ़ोन करेगा या मैसेज करेगा। फिर मैसेज पढ़ के तो देखो, अब तुम क्या करोगी, अब मैं तुम्हें हक करूंगी, अब मैं अपने बाबू को किस करूंगी। ये इस तरह के मैसेज करता है क्या फ्रेंड? लेकिन अधिकतर मामलों में जितने मेरे पास आते हैं उसमें यही होता है कि इतना सब देखने के बाद भी पार्टनर ये कह रहा होता है कि भाई मेरा फ्रेंड है। भाई कैसा फ्रेंड है? और अगर वास्तव में वो आपका फ्रेंड है और उसको पता है कि आपकी शादी हो गई, तो आपको मैसेज क्यों कर रहा है? पहले तो उसको खुद को इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब उसकी शादी हो गई है तो मैं उसमें इंटरफेयर ना करूं, उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं रात को 12 1 बजे 2 बजे मैसेज करूंगा। आप कैसे कह सकते हो फ्रेंड है? उसको तो फ्रेंड की डेफिनेशन भी नहीं पता। और सेकेंडली, अगर आप फ्रेंड के साथ इस तरह के मैसेज करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाओगे, तो ये आपकी भी बेवकूफ़ी है और उस व्यक्ति की भी बेवकूफ़ी है जो इसे टॉलरेट कर रहा है। क्योंकि यदि आपको ऐसा पता चलता है कि आपका पार्टनर इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो तभी के तभी चल भाई अपने घर चल, अपना रास्ता नाप, मूव ऑन कर। ठीक क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि आगे चल के उसने और रायता फैलाना है। तो आप क्यों वेट करते हैं? बहुत सारे मैंने ऐसे देखे, बड़े लीनियंट से, मतलब ऐसा बनते हैं बड़े डिसेंट से। वो ये कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हमें पता है सब आजकल माहौल ऐसे ही है, ठीक है चलता है, चलो आगे से ऐसा मत करना। अरे मतलब कैसे बंदे हो आप? आगे से ऐसा मत करना है क्या मतलब है? जब इतना सब कुछ चल रहा है, हटाओ ना। आप क्यों उस पार्टनर के साथ मूव ऑन करना चाहते हो जो अभी से आपको चीट कर रहा है? वो आगे जाकर के क्या आपके साथ फेथफुल रहेगा? वो आगे जाके आपको और चीट करेगा। और हर मामले में यही होता है, जहां हस्बैंड या वाइफ कहते थे कि चल ठीक है कोई नहीं आगे बढ़, और आप देखते हो फिर दूसरा तीसरा अफेयर आपको पता चलता है, चौथा अफेयर पता चलता है, और वो सारे फ्रेंड ही होते हैं। तो ये फ्रेंड फ्रेंड बोल करके जो काटने का रिवाज चल रहा है आज के समय पे, इसको आपको समझना होगा। अगर आपका पार्टनर इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है और उसके फ्रेंड के रात को 1:30 2 बजे मैसेज आते हैं, उससे कट जाना बहुत बेहतर है। क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ हेल बनने वाली है। उससे पहले आप उस रिलेशनशिप को वहीं पे ब्रेक कर दो, वो ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये सोचोगे ना कि मैं उसको मौका देता हूँ, फिर वो सही हो जाएगी या हो जाएगा, उसके बाद वो ऐसा नहीं करेगी या करेगा, तो ये आपकी गलती है पूरे तरीके से। ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस आदमी को ऐसी आदत है और उसको फिर आप शह देंगे, तो उसको तो लगेगा वाह भाई मैंने तो डील कर लिया सारा, अब तो आगे ऐसे चलता रहेगा। कभी भी नहीं हो पाएगा। कभी कोई नहीं छोड़ता भैया। जिसका जैसी आदत, जिसकी जैसी हैबिट, वो उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है। तो चलो उस हद तक तो समझ में आता है कि भाई शादी हो गई उसके बाद भी आदमी फेथफुल हो जाए। चलो पहले हो सकता है कई सारी किताबें खुली हों, लेकिन अभी सारी किताबें बंद हैं। अब शादी हो गई तो वो अपनी डिग्निटी के साथ अपना जो पार्टनर है उसके साथ आगे बढ़ रहा है, वहां तक भी एडजस्टेबल है। लेकिन शादी हो गई उसके बाद भी वो पुरानी किताबें पढ़ रहा है,
तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल भी आपको उसके साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगी, आप उस ओपिनियन पे चल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है इतने केसेस देखने के बाद कि जहां जहां मौका दोगे वहां वहां उतनी बार चोट खाओगे। तो इसलिए मौका देने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां पे आपको पता चल गया कि एडल्ट्री जैसे संबंध में आपका पार्टनर है, संबंध विच्छेद करना सबसे उचित रास्ता है। क्योंकि ये तो चलो मैट्रिमोनियल की बात है, हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर हत्या तक कर दी जाती है इन्हीं संबंधों के चलते। तो आप किस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? आपका जो मूव है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया अभी बाहर आना है, ये सब देख लिया मैंने, अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो दोस्तों यही मेरी इस मामले में फेयर ओपिनियन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।